आचार्य महाराज ने कहा नीति वाक्यामृत में, भोगायतनम शरीरम, शरीर जो है भोग का आयतन है। सुख दुख जो भी अनुभव में आता है ये जीव संसार में शरीर के माध्यम से भोगता है। इंद्रिय सुख का भोजन कर रहा है तो शरीर के माध्यम से। और संसार में दुख किस बात का है? इंद्रिय संबंधी सुखों की प्राप्ति नहीं होना, यही संसार में दुख है। अपघात प्रघात आदि जो देखे जा रहे हैं सब शरीर के माध्यम से ही हो रहे हैं, दुख है। मात्र व्यक्ति को लोकायत बन के जिएगा, नास्तिक बन के जिएगा, उसे हिंसा अहिंसा कोई दिखाई देती नहीं। इसलिए आवश्यकता है आस्तिक बने की और पुनर्भव पर विचार करने की। जितने धर्म दर्शन के अपने आप को मानने वाले विद्वान हैं उन्हें चार्वाक दृष्टि का विखंडन करना चाहिए। जो मध्य मांस मधु का सेवन कर रहे हैं, सर्वत्र मुर्गियाँ आलू प्याज छील रहे हो, तुम सब नास्तिक हो, शुद्ध नास्तिक है। यदि आपको पुनर्भव पर विचार होगा तो लगेगा कि तुम वैदिक दर्शन को भी मानते हो तो इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? 4 वेद 18 पुराण में बात मिली है, 2 दुख दे दुख मिले थे, सुख दे सुख होए। सुख देने से सुख मिलता, दुख देने से दुख मिलता है। इस बात का उद्घाटन करना चाहिए संपूर्ण धर्माचार्यों को। अन्यथा तुम्हारे जीते जी जो देश के मांसभक्षी मदपाई शहद आदि को स्वीकार करने वाले लोग ये जानते नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं, आप जनाने भी नहीं चाह रहे हो। राष्ट्र के नेता हों जो मांस भक्षण कर रहे हैं, इनकी बुद्धि में जाना चाहिए है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगला भाव तुम्हारा यही बनेगा जो आज तुम कर रहे हो। चट चट चाट रहे हो, गाय तक को नहीं छोड़ रहे हो, सबके मांस खा डाले। और सोचिए वो धर्म ग्रंथ कैसे हो सकते हैं सुब्रत सागर जी, जिनमें श्वान के मांस तक को खाने की आज्ञा दी गई हो, जिसमें बछिया के मांस को भी खा लिया गया हो। वो धर्म ग्रंथ कैसे हो सकता है? यदि 33 करोड़ देवों का निवास माना जाता है वैदिक दर्शन में एक गाय के शरीर में, तो बछिया को मांस खाने वाले ऋषि आदि इनको दिखाने 33 करोड़ देवताओं के स्थान को आयतन को हम भक्षण कर रहे हैं। इसलिए धर्म का भेष बना करके स्वयं को वंचित करना और देश को, राष्ट्र को, समाज को अंधा करके ठग लेना, ये नास्तिकों का धर्म है। ये नास्तिकों का धर्म है। इसलिए नीति वाक्यामृत में नास्तिक की जो परिभाषा की गई है उसे समझना चाहिए। एक विवाह प्रसादन परम लोकायतिकम। जो व्यक्ति मात्र ऐहिक व्यवहार प्रसादन परम, जो ऐहिक लोक प्रसादन में ही से लगा हुआ है, वही लोकायतिक है। लोकायतिक यानी चार्वाक, नास्तिक दर्शन, जिसको केवल सुरा सुंदरी का पान करो यही उसका मोक्ष है, और जिसका सिद्धांत है यावत जीवम सुखम जीवेत नास्ति मृत्युर्गोचरा। जब तक जियो सुख से जियो, मृत्यु के बाद कुछ दिखाई देता नहीं। और भस्मीभूत देश से प्रागम कुता, भस्म होने पर देह का पुनः कौन आता है? बस आज के बच्चे इसी ओर दौड़ रहे हैं। शिक्षा प्रणाली विकृत हो चुकी है,
वो ये देश भारत है, इसमें ये सिखाया जाए। अलग अलग प्रांतों में आप देख के आए हो कि मछुआरा की जाल डालने की शिक्षा दी जा रही है, बंसी फंसाने की शिक्षा दी जा रही है। जिस देश में जियो और जीरो देने का सूत्र गूंजता है, उस देश में तुम बंसी फंसाने, मछुआरों मच्छी मारने के लिए तुम विद्या दे रहे हो। वो शिक्षा हिंसक शिक्षा कोई शिक्षा होती क्या? काम विषय भोग की कथाएं सुना सिखाने के लिए कोई विद्यालय की आवश्यकता नहीं है। वो तो जीव अनादि स्वयं सीखा हुआ है। वो चारवाक कहीं से खंडन हो जाता है कि जिस शिक्षा को सिखाया नहीं जाता है उसे स्वयं करने लगते हो तुम सब। चारवाक का विनाश हो गया यहाँ से। इसलिए आप सभी श्रमणों का दायित्व है आपका उपदेश सर्वव्यापी हो, सर्वव्यापी हो। और ये मत सोचो मुझे कौन सुन रहा है, ये मत सोचो मुझे कौन सुन रहा है। आप तो उपदेश दो, उपदेश दो। जैसे पूर्व के जब चारवाकियों को लोगों ने सुनने वाले भी थे, नहीं भी सुनने वाले थे, तब भी लोग सुन लिए कि नहीं सुन लिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो वर्तमान में नहीं सुने जाते, भविष्य में सुने जाएंगे। कोई ना भी सुने तब भी लिख के रख के जाओ, कम से कम जिसके हाथ पड़ेगा तो कोई ये तो कहेगा कि इस बात का निषेध करने वाले लोग थे। इनका एकत्व तो साम्राज्य नहीं था, ये रह समझिए। कई महात्माओं कोई बहुत विशाल एकांत के मिथ्यात्व के मंदिर स्थापित हों, उस क्षेत्र में तो एक छोटी से जिनालय को स्थापित करके जाओ। बोले क्यों? भले सब कुछ हो परंतु साम्राज्य एकत्व में और भी कुछ था, स्थाप्य कला है। तो फिर उन्होंने क्या क्या श्लोक बना के रख दिए बृहस्पति ने चारवाक मत में। अग्निहोत्रम त्योवेदा, अग्निहोत्रम त्रियोवेदा प्रवज्जा नांगन मुंड्या बुद्धि पुरुष हीनानाम जीवितो मृदु मंतम मतम गुरु। ओहो अर्थ काम में प्रसार देह आत्मा इत्यादि। वो क्या लिख रहे हैं मालूम? अग्निहोत्रम त्योवेदा, ए आयुर्वेद, इथर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद आदि जो 3 वेद हैं अथवा 4 वेद हैं, अग्निहोत्र आदि हवन, अग्नि आदि हवन करना, तीनों वेदों का पढ़ना, दीक्षा धारण करना, नग्न रहना, ये सब सिर मुड़ाना, ये सब कार्य मूर्खों के हैं। चारवाकी क्या हो रहा है? मूर्खों के। बोले क्यों? क्योंकि जो पुरुषार्थहीन है ना, जो पुरुषार्थहीन लोग हैं, प्रमादी लोग हैं, वे लोग ये सब काम करके अपने जीवन के निर्वाह के लिए बनते साधु संत। किस प्रकार से अपनी बात को रखते लोग, रखा कि नहीं? वो कह रहा है कि ये दीक्षा वगैरह वे लोग हैं जिनको कोई पुरुषार्थ करने की चाह नहीं बची, वे ही ये दीक्षा धारण करते हैं। और जिनको चाह है वे सुख से जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की कल्पना नहीं करते। अरे वर्तमान में जीने वालों, तुमको पता होना चाहिए जब भविष्य होगा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। समझ रहे ना? इसलिए नीति वाक्य अमृत भी समझना चाहिए। बैठ जा बालक, बैठ जा। तो मालूम हर उपदेश में मुनिराजों को चाहिए कि वर्तमान पीढ़ी को पुनर्भव पर बोध कराएं, पुनर्भव पर बोध कराएं, पुनर्भव का बोध कराएं। ऐसा नहीं कि 2 मिनट मिले उसमें ये कह के चले जाएं कि इन्हें सुधारो उन्हें सुधारो। कोई को मत सुधारो, पुनर्भव पर विचार करके जाओ। वो पुनर्भव पर विश्वास हो गया तो दुनिया सुधर जाएगी। इसलिए हमें
उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपनी ओर आकर्षित करना ही तो भाषण है। किम वार्ता नाम, किम वार्ता नाम, स्व की ओर आकर्षित करना ही तो भाषण है। भो रे अहो संबोधन किमार्थम, किमार्थम, आमंत्रण, आमंत्रण। तो आप ऐसा प्रयोग करो, इतनी सुंदर भाषा का प्रयोग करो, जो क्रूर लोग बैठे थे उनको भी इतने सुंदर आमंत्रण करो कि बेसहज देखने लगे कि मेरी क्रूरता तो फैल हो गई। पंडित जी, राकेश भाई, उसमें ये देखना चाहिए कि आपने मुझे घास खिलाई, तब भी हमने तुमको दूध दिया, गऊ बन के बोलिए। बोलो बराबर। इसलिए पीयूष जैसे लोगों को आस्तिकता का बोध कराना चाहिए और पुनर्भव का बोध कराना चाहिए। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। लेकिन अब कुछ नास्तिकों की जो विचारधारा है उस पर राज्य व्यवस्था पर विचार किया जाए। भगवत समंत्रोद्देश्यों में ग्रंथ